शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। उभरता झारखंड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, वो हर एक क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बेड़ो अनुमंडल की पार्वती की, जिन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनी है। जी हाँ, न सिर्फ वो आत्मनिर्भर बनी है बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूती मिली है उन्हें। सिलाई का प्रशिक्षण लेकर पार्वती अपने परिवार का भरण पोषण करती है और साथ में अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती भी दी है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे सिलाई की प्रशिक्षण लेने के बाद पार्वती अपने परिवार का न सिर्फ भरण पोषण कर रही हैं बल्कि आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती भी दे रही हैं। दर्शकों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर रही हैं और अपना एक मुकाम बना रही हैं। ऐसी ही कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बता रही हैं कि कैसे ये अपनी जीविकापार्जन के लिए हुनर को अपना रही हैं और विशेष करके इस क्षेत्र में महिलाएं जो है वो सिलाई कढ़ाई को अपना रोजगार के आयाम के साथ जोड़ रही हैं। और ऐसी ही कुछ एक और महिलाएं हैं जो कि मसाला का व्यापार करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे ही एक गांव में आज हम आए हुए हैं जो कि सलगाड़ी तमाड़ में है और यहाँ की मुखिया हैं जो हमें बताएंगी कि यहाँ की ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो कैसे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ अपना जीविकापार्जन कर रही हैं और साथ में मसाला का भी व्यापार करते हुए अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया और क्या क्या शुरुआती दौर में इनको कठिनाई आई, कठिनाइयों के बाद इन्होंने कैसे अपने आप को स्थापित किया। अपने प्रदेश झारखंड में अब महिलाओं की भूमिका दिन प्रतिदिन बदल रही है। ये अब घर की दहलीज के भीतर सिर्फ खाना पकाने भर के लिए ही नहीं रह गईं। ये अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं और आमदनी करने लगी हैं। ये लोग अपने हुनर की बदौलत अब आत्मनिर्भर बनने लगी हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के सलगाड़ी ग्राम की पार्वती देवी में। पार्वती देवी, जिन्होंने अपने मायके रांची में ही सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण हासिल किया था, उन्होंने सलगाड़ी में मुखिया के कहने पर सिलाई की दुकान खोल ली और उससे आमदनी प्राप्त कर अपनी जीवन शैली को बेहतर बना लिया। देखिए, आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और जब तक महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम ना करें तो फिर एक परिवार को सही ढंग से चलाना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने किया कि गांव-गांव जाके हम लोग बैठक करते हैं और उसमें महिलाओं को बताते हैं कि आप लोग भी पुरुषों के साथ दो पैसा इनकम करने में मदद कीजिए ताकि आपके बच्चों का शिक्षा हो या फिर घर के बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप सरलता से उपलब्ध आपको हो सके। और इसी के तहत हम लोग बैठक करके उनको समझाते हैं हमेशा कि आप कुछ कुछ स्वरोजगार कीजिए। और जब से JSLPS आया तो इसके माध्यम से हम लोगों को और ही ज़्यादा सहूलियत हुआ कि बिना किसी गारंटी के बैंक के द्वारा लोन प्राप्त हुआ और उसी से आज महिलाएं लोन लेकर कोई सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, कोई मसाले का बिजनेस कर रही हैं, किसी ने अपना दुकान किया हुआ है। इस तरह की बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपना स्वरोजगार करके अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी हम लोग सलगाड़ी में जो हैं, यहाँ पार्वती देवी जी हैं, ये इनका बहुत ही स्थिति ख़राब था, आर्थिक स्थिति। इनके 2 बच्चे हैं, पति, और तो इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो ये अच्छी बात है कि इनका रुझान हमेशा से सिलाई पर था और एम्ब्रॉयडरी वगैरह बहुत सारी चीज़ों का प्रशिक्षण इन्होंने पहले से प्राप्त किया। तो हम लोग बोले कि भाई आप क्यों नहीं गांव घर में ही एक सिलाई आप एक तो प्रशिक्षण भी दीजिए और एक छोटा मोटा दुकान भी कर लीजिए। और इन्होंने वही किया और आज आप लोगों के सामने ये उदाहरण बहुत ही अच्छा है
कि ये बाकी महिलाओं को भी रोज़गार के लिए अग्रसारित कर रही हैं और खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। पार्वती देवी बताती हैं कि आज के ज़माने में डिग्री से नौकरी मिलेगी इसकी कोई निश्चितता नहीं है। यदि आपके हाथों में हुनर है तो आप स्वयं का रोजगार कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं। पार्वती के जीवन में उनका हुनर ही काम आया। वो रांची से पढ़ाई के बाद YMCA में सिलाई बुनाई सीखती थी। जब वो शादी के बाद सलगाडी आई तो उन्होंने उसी की बदौलत अपने घर की स्थिति को बेहतर बनाया। वो बताती हैं कि इस कार्य से उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है। बहुत मायने रखता है। अभी का डेट में देखिए, एक समय था जब 100 रुपये में आदमी दूसरों का खेत रोपने जाता था। अभी तो रोपने वाला काम भी नहीं मिल रहा है, क्या कि सब चीज़ ट्रैक्टर से ही हो रहा है। तो उस नाते अगर सीखी हुई है ना, तो अपने घर में मात्र अगर 5-6 हज़ार दे के एक सिलाई मशीन खरीद लेती है ना सर, तो अभी का डेट में खुद से निर्भर हो सकती है। मेरा मानना है ना सर कि अभी का डेट में जो भी बच्ची मैट्रिक इंटर लिखी हुई है, जो अभी घर में बैठी हुई है, हम यही संदेश देंगे कि वो लोग सिलाई बुनाई में इंटरेस्ट रखें। क्या कि आपका कंप्यूटर वगैरह भी सीखे, ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ सिलाई सीखे, लेकिन उसके अलावा भी सिलाई बुनाई, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी का कोर्स कुछ भी सीखे, लेकिन सीखे। अभी आपका मेहंदी का कोर्स अगर सीखे हुए हैं तो शादी में आपका पूरा आपका बुक होता है। जैसे आप एम्ब्रॉयडरी सीखे हुए तो आपको एक से एक कढ़ाई वगैरह का सामान मिलता है। अगर बंदेज भी सीख रहे तो आप टेबल क्लॉथ, बेडशीट, साड़ी हर प्रकार का आपको बनता है। अगर आप हाथ का कढ़ाई भी सीखे तो आप अभी का डेट में जानते हैं कि कढ़ाई का कितना महत्व है। पेंटिंग भी सीख रहे तो आपका एक पेंटिंग 500 से कम में नहीं बिकेगा सर। रोज ये फ़ायदा तो बहुत है। जैसे हम आपका जॉब करते थे ITI में, प्राइवेट जॉब, वहाँ पे हमको कम पेमेंट मिलता था। अभी जब हम देखे कि मेरा अपना हाथ में हुनर है तो हम सोचे कि मेरे पास तो हुनर है, क्यों ना हम 5-10 लड़की लोगों को खोजें और उसको हुनर को प्रचार करें, यानी कि सिखाएं। तो उसमें मेरा 2 पैसा भी आएगा और गांव देहात की जो लड़की लोग हैं उन लोगों को हुनर भी मिले और रोज़गार भी। सर टाइम तो देखिए, हम ऐसा बोलते हैं कि आप गांव देहात में अपना काम ख़त्म करके या तो 10 से 12 आइए, या 12 से 2 आइए, या 2 से 4 आइए। जब भी आपका काम ख़त्म हो आप अपना हुनर। लड़की तो सर अभी जो वो सीजन अनुसार, जैसे मैट्रिक और इंटर लिखती है तब हमको स्टूडेंट मिलती है, और फिर जैसे वो लोग 3 महीना में कोर्स करके, मतलब 3 महीना बोलते हैं लेकिन अच्छा से सीखिए जाती है 3-4 महीना में, और उनको ट्रेंड करके सर्टिफिकेट, जैसे हम अपना प्राइवेट लाइसेंस बनाए हुए थे उन्हीं से उनको सर्टिफिकेट देते हैं सर जी। और 2 घंटा का कोर्स है, 3 महीना में पूरा कंप्लीट सीख जाती है। जैसे हमको बहुत सारी महिला, हम जैसे टाउन से आए हैं तो बहुत सारी महिला ऐसी है ना सर कि उन लोगों को ऐसा कपड़ा चाहिए जो अच्छा, मतलब टिकाऊ भी रहे प्लस फैंसी भी रहे, और देहात में तो मिला नहीं। हम सोचे ना कि सर सिलाई के साथ साथ क्यों ना कपड़ा खुद से रखें। लोन वगैरह लिए सर, लोन के माध्यम से छोटा मोटा दुकान खोले। हम 1,500 से स्टार्टिंग किए थे, अभी इतना सारा दुकान भर गया। हम सोचे ना कि क्यों ना हम कपड़ा खुद से रखें, हम ही से खरीदें और हम ही से सिलाएं, ताकि उनको बाहर जाना ना पड़े। पहले से अभी बहुत सारा सुधार आया है। एक समय ऐसा था कि सर मेरा परिस्थिति, बाकी तो मुखिया दी बताई, थोड़ा दिक्कत था। गांव देहात में टाउन से आके थोड़ा अपना मतलब जीवन व्यतीत करना बहुत दिक्कत था, क्योंकि हम तो सिलाई बुनाई के चलते गांव देहात का काम भी नहीं सीखे हुए हैं। तो जब देखे कि हाँ, हम एक आध बार रोपने वगैरह गए हैं, लेकिन देखे कि अगर हम दिन भर यहाँ टाइम देते हैं तो हम 500 तक कमा लेते हैं, और वही बाहर काम करने जा रहे हैं तो 100-200 होता है। तो बहुत बड़ा महत्व रखता है मेरे लिए सिलाई। पार्वती देवी आज अपने ससुराल में सिर्फ सिलाई से ही आमदनी प्राप्त नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने यहाँ की युवतियों को इसका प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। कि बिना परिश्रम का कुछ नहीं है, मेहनत है तो सब चीज़ है। आप देखिए, पति भी जैसे मेरा ड्यूटी चल जाते हैं, बच्चे स्कूल चल जाते हैं, तो हम स्टूडेंट वगैरह लोगों को बुला के उन लोगों को सिखाने के साथ साथ खुद का काम भी करते हैं। तो उसी से बहुत सारा रोजी रोजगार का साधन हो जाता है सर। बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक समय में उसके पास कुछ भी हुनर नहीं था, वो बहुत परिस्थिति से गुजर रही थी, खराब परिस्थिति से। और जब देखते हैं ना कि वही लड़की लोग सीख के जब आती है, जॉब पकड़ती है, जैसे अभी आपका ये चला है ना सरकारी वाला योजना कौशल विकास, तो बहुत सारा मेरे स्टूडेंट लोग जब मेरे यहाँ से सीख के जाती है, वहाँ पे काम करके आती है और मेरा पैर छूती है, बोलती है आपका यहाँ से सीख के गया, आज हम 10,000 कमा रहे हैं। तो अपने आप लगता है ना कि और सारा स्टूडेंट को हम सिखाएं
जो रोजी रोजगार करे। जी अभी तो शुरुआत है तो हम कम से करते हैं, 150 से स्टार्ट किए हैं। साड़ी में फॉल्स भी लगा देते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, अभी स्टार्टिंग है तो रोजगार का उसमें जो सिलाई में पैसा आता था उसी से फिर समूह से भी कुछ लेके, उसमें पैसा की दिक्कत होता था। अभी हाथ में कुछ रहते हैं, पैसा नहीं घटते हैं। अभी आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ पैसा लेंगे समूह से और उससे कुछ सामान खरीदेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। बोलेंगे कुछ कीजिए, सिलाई सीखिए, चाहे कुछ भी और भी है बिजनेस। यहाँ सिलाई सीखने आई युवतियाँ बताती हैं कि यहाँ ये लोग 3 महीने का सिलाई कोर्स कर रही हैं। ये सिलाई इन्हें हुनरमंद बना देगा, जिसकी बदौलत ये आमदनी कर सकती हैं। ये बताती हैं कि खेत में मजदूरी करने से बेहतर है स्वयं सिलाई का रोजगार करना, जिसमें ज़्यादा आमदनी है। उसके बाद अपना दुकान खोलेंगे और सिलाई करेंगे, अपना घर रोजी रोटी चलाने के लिए। खेती कर सकते हैं, लेकिन खेती के लिए तो दिन भर रहना पड़ेगा खेत में, और सिलाई के लिए तो बस 1-2 घंटा टाइम भी निकालेंगे तो हो जाएगा उसमें। अभी पेंट सीखे हैं और ब्लाउज। खेत में काम करते थे। जब तक जॉब नहीं मिलता है तब तक सिलाई करके कुछ पैसा कमाएंगे। और जॉब मिल गया तो? जॉब मिल गया तो होने से भी इसको रहने देंगे, घर में अपना कुछ सिलेंगे। अभी से फ्रॉक, सूट, फिर कुर्ती। देखिए पहले महिलाओं की जो स्थिति थी वो सिर्फ घर के चौखट तक सीमित थी। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो घर से बाहर निकल रही हैं। बहुत सारी महिलाएं नौकरी भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि घर में केवल स्वरोजगार। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और आप अभी हाल का दिनों में देख लीजिए, जो हमारी बेटियां हैं, इतने अच्छे मतलब इंटर का जो रिज़ल्ट आया, सबसे टॉप पर लड़कियां रहीं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो महिलाओं को जागरूक करने से एक फ़ायदा क्या हुआ है कि जो बेटियों को पढ़ाने में हिचकिचाती थी कि बेटियों का तो काम है बस चूल्हा फूंकना, लेकिन वो बात अब मिथ्या हो गई है। सभी घर की जितनी भी माताएं हैं अपने बेटियों को पढ़ाती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके जागरूक होने के कारण हो पाया है, और इससे काफ़ी बदलाव आया है समाज में। अब ऐसा नहीं कि कोई भी किसी तरह से प्रताड़ित कर ले। पढ़ी लिखी हमारी जो माँ बहन लोग आज पढ़ लिख रही हैं, तो उन्हें एक कानून का जानकारी हो रहा है, अपने आसपास में क्या घटनाएं घट रही हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी उनको मिल रही हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे भी और बेहतर होगा, जो सभी सुखी संपन्न और एक जो हमारे क्षेत्र में पंचायत और परिवार और एक समाज में जो शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण जो होना चाहिए वो विकसित होगा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। देखिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो अपने आप में गर्व महसूस होता है। ऐसा नहीं कि हम खुद कुछ कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। महिला वर्ग जो पूरा हमारा समूह है, और आज के समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है। देखिए अभी वर्तमान में जैसे ऋण का हमारा जो पहले समस्या होता था वो अब है नहीं, तो हम महिलाओं को यही कहते हैं कि केवल सिलाई कढ़ाई ही क्यों, जैसे बकरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, बतख पालन, गौ पालन, फिर जो डेयरी फार्म हमारे यहाँ नहीं है, तो बीच में कुछ विभाग के लोग मेरे पास आए थे कि आपके क्षेत्र में अगर गौ पालन महिलाएं करती हैं तो घर से आके दूध वो लोग उठाकर ले जाएंगे। तो महिलाओं को हम लोग इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अगर वो गाय पालना चाहें तो कल्याण विभाग से वो सब्सिडी पे भी मिल जाता है, तो उसका लाभ हम उनको दिलाएंगे, और इससे भी उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाएगा। आज के ज़माने में सिर्फ शिक्षा से नौकरी मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, अतः आज के वक्त में हुनरमंद होना अति आवश्यक है। यदि आप हुनरमंद हैं तो स्वयं के लिए रोजगार खड़ा कर सकते हैं। पार्वती देवी ने भी यही किया है। उन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण लेकर खुद के लिए सिलाई की दुकान खोली और उसकी आमदनी से आत्मनिर्भर बन गईं। तो आपने देखा ना कि कैसे पार्वती ने प्रशिक्षण लिया सिलाई का पहले, उसके बाद घर में रहकर वो सिलाई कर रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि मसालों का व्यवसाय नूरीडीह के लिए वरदान साबित हुआ है।
वहां के लोगों को इससे रोजगार मिला है। मसालों के व्यवसाय से जुड़कर लोग आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के तमाड़ प्रखंड का एक गांव है नूरडी। यहाँ की महिलाएं इन दिनों अपने आप को छोटे छोटे रोजगार से जोड़कर खुद की गृहस्थी चला रही हैं। इसमें इन्हें मदद मिली है JSLPS से, जिसने इन्हें व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण दिलाने में इनकी मदद की। फिर महिला समूह की सदस्य होने के नाते भी यहाँ की महिलाएं समूह से ऋण लेकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। बबीता देवी नूरडी की एक ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने समूह से ऋण लेकर मसाले का व्यवसाय शुरू किया है। यह व्यवसाय इन्हें अच्छी खासी आमदनी दे रहा है। इससे इनके घर के हालात सुधरे हैं और इनका घर सुचारू ढंग से चल रहा है। समूह में मिलकर हम यही बिजनेस करेंगे बोले, मसाला और हल्दी का हम लोग कुबासा से लाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं और गांव भी जाते हैं फेरी उरी करने। मेरा पति ला देता है। नहीं, हम लोग मंगवाते हैं। हम लोग तो बाहर से ही मंगवाते हैं, रांची तरफ से वहाँ से मंगवाते हैं और यहाँ बाज़ार में बेचते हैं, पिसवाते हैं। इसका सब मिक्स हुआ है मसाला में तो। और ये है 30 रुपया, ये है 20 रुपया, ये है 10 रुपया। मसाले के इस व्यवसाय में बबीता देवी के पति भी उनका साथ दे रहे हैं। वो बताते हैं ये लोग बाहर से हल्दी लाते हैं और उसे पिसवाकर गांव में फेरी लगाकर बेचते हैं। इसमें इन्हें अच्छा मुनाफा हो जाता है। ये बताते हैं कि इस व्यवसाय की वजह से इनके घर के हालात सुधरे हैं। इनका ये भी कहना है ये सब संभव हो पाया है तो इनकी पत्नी को महिला समूह से मिले ऋण की वजह से। बाजार से मार्केट से लाते हैं और वहाँ से लाके इनको यहाँ देते हैं, बेचते हैं दोनों मिलके। गाँव में तो ढेर दूर तक जाते हैं फेरी में। फेरी जाते हैं सुबह, उधर से रिटर्न आते हैं 12 बजे, फिर शाम को बाज़ार जाते हैं। और जिस दिन माल लाने जाते हैं उस दिन सुबह निकलते हैं। कुबासाल रंगामाटी से अंदर है, 8-10 किलोमीटर, वहाँ से लेके आते हैं हल्दी। पहले की अपेक्षा भी बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले तो थोड़ा दिक्कत होता था बच्चा लोग के लिए भी, हम लोग के लिए भी। अभी तो बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं और थोड़ा घर अच्छा ठीक से चल रहा है, कोई उतना दिक्कत नहीं है। अभी कुछ पूंजी की कमी है, कुछ अगर सहायता मिल जाए तो और कुछ करेंगे। समूह से किए थे, उसके बाद अभी तो यही ली है समूह से नहीं लिए हैं, तो उसमें कुछ कम राशि मिलता है। बबीता देवी की तर्ज पर नूरडी की अन्य महिलाएं भी मसाले के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। इससे ये महिलाएं अपनी स्थिति सुधारने में सफल हुई हैं। इनकी आमदनी शुरू हो गई है और वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। हल्दी मसाला व्यापार कर रहा है तो कुछ निकल रहा है, इसलिए घर में खर्चा कर रहा है। 2-3 साल हो गया पकाने का। हाँ, ऐसे यहाँ काम करते थे और गुजारा चलाता था। ये समूह का दीदी लोग बोला तो हम लोग समूह का पैसा निकालेंगे और बिजनेस करेंगे तो कुछ पैसा होगा। हल्दी तो बाजी मार्केट से ला रहे, उधर है मार्केट, और मसाला तो इधर रांची तरफ से ला रहा है मार्केट में। यहाँ लेके तकलीफ होता था, अभी बिजनेस कर रहा है तो कुछ यह हो रहा है, इसका तकलीफ नहीं यह हो रहा है। हाँ, पहले से अच्छा ही चल रहा है बिजनेस करने से। तो पहले तो काम करते हैं तो काम कभी मिलता भी नहीं मिलता था। इसके विषय में मैं यही बताना चाहती हूँ कि पहले जब हम लोग महिला समूह से या कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे थे तो हम लोग के घर का रोजी रोटी चलाना, भरण पोषण करना बहुत कठिन हो रहा था। और जब से इस बिज़नेस में ये लोग लगी हैं, हमारी सभी दीदी, सभी महिलाएं इस गांव की, तभी से हम लोगों का क्या बोले, बच्चे को पढ़ाई लिखाई, घर का रोजी रोटी चलाना, सब कुछ इससे सफल हो पा रहा है। ये रोज बहुत ही सशक्त हो पाई। जो महिलाओं को घर से निकलने के लिए पहले सोचना पड़ता था, आज वो महिलाएं खुद से जाती हैं, ब्लॉक में जाती हैं, बैंक में जाती हैं, हर जगह, हर क्षेत्र में बिजनेस के लिए भी अगर इनको मार्केट में कहीं पे देना है, चाहे मार्केट से हल्दी मसाला लेके आना है, वो सब ये खुद ही करती हैं। पहले घर से निकलने के लिए महिलाओं को सोचना पड़ता था, लेकिन अभी ये उसके लिए मतलब क्या बोले, हर तरह से तैयार हो गई हैं।
हम वैसी महिलाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं हैं, जबकि वो अपने घर का सारा ये को लेकर चलती हैं, पूरे परिवार का लेकर चलती हैं, वैसी महिलाएं कमज़ोर तो नहीं हैं। अगर ये बिज़नेस में अगर उतर जाएं, चाहे कोई रोज़गार से जुड़ जाएं, तो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकती है और साथ में अपना भी अच्छे से भरण पोषण कर सकती हैं। अग्रसर होने के लिए इनको चाहिए कि थोड़ी, जैसे होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को थोड़ी क्या बोले पूंजी की कमी होती है, तो वो तो खैर हम लोग बैंक से जब समूह में जुड़े हैं तो बैंक से हम लोग को लोन मिल ही जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा जो मार्केटिंग का है वो अगर कहीं से उपलब्ध हो जाए तो हमारा और आगे अच्छा होगा। जितना हम लोगों ने सोचा है उससे काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा होगा। अपने प्रदेश के गांवों में महिलाओं को रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कुछ संस्थाओं की मदद से यहाँ की महिलाएं स्वरोजगार का प्रयास कर रही हैं। नूरडी ग्राम में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मसाले के व्यवसाय से यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये व्यवसाय यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर रही हैं और हर क्षेत्र में अग्रतर हो रही हैं। अगर हम सिलाई कढ़ाई की बात करें तो इस क्षेत्र में तो इनका परचम लहराता ही लहराता है। साथ में अभी उस क्षेत्र में भी ये अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं जिस क्षेत्र में कभी पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। जैसे कि व्यापार की अगर हम बात करें तो महिलाएं अब मसाला की व्यापार करके अपने आप को रोजगार की ओर उन्नत जोड़ रही हैं और इससे 2 पैसे रोजगार करके अपने घर और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। साथ में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। तो आपने देखा ना कि कैसे नूरीडीह में मसालों का व्यवसाय न सिर्फ लोगों के लिए रोजगार दे रहा है बल्कि लोगों के लिए एक वरदान भी साबित हो रहा है। लंबे समय से जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था वो भी इस व्यवसाय के साथ जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो आपने इन दोनों कहानियों में देखा कि कैसे एक तो पार्वती पहले जिन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण लिया उसके बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, दूसरा नूरीडीह में मसालों का जो व्यवसाय है वो लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो हमारे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।